NMIMS स्कूल ऑफ साइंस की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी ऑर्गेनाइज किया गया द पीसेस फिल्म फेस्टिवल 2023, जिसको जजिंग करने को बॉलीवुड एक्टर मॉडल प्रिंस नरूला की खास उपस्थिति रही और वही MTV रोडीज के डायरेक्टर सागर मोरे भी उपस्थित रहे और वही बड़ी संख्या में NMIMS स्कूल साइंस के स्टूडेंट भी उपस्थित रहे और एक्टर मॉडल प्रिंस नरूला को बुके देकर सम्मानित किया और सभी मान्यवरों को भी सम्मानित किया गया। और वही मीडिया से बात करते हुए एक्टर मॉडल प्रिंस नरूला ने NMIMS स्कूल साइंस कॉलेज की जम के तारीफ की। मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं एक्चुअली तो जो है शी इज़ माई फ्रेंड, मतलब मेरी भाभी बोलूँ, दोस्त बोलूँ, क्या बोलूँ, सभी हैं। तो मैं उसके लिए यहाँ पर आया हूँ और स्पेशली मैं बहुत बार यहाँ पे आना चाहता था। मुंबई में कॉलेज की थी, मेरे पास डेट्स नहीं होती, मैं होता नहीं यहाँ पे। बट हम हमेशा बात करते हैं फिजिकल हेल्थ के बारे में। वो मुझे लगता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। जब हम मेंटल हेल्थ हमारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी सिचुएशन को हैंडल करना है, हम सबसे पहले हमें मेंटली स्टेबल होना पड़ेगा। हम अगर हेल्दी हैं उससे, तो कितने सारे केसेस देखे हैं जो सुसाइड कमिट करते हैं या कुछ भी करते हैं उनकी, क्योंकि मेंटल हेल्थ उनकी सही नहीं होती और हम बिलीव नहीं करते। हम बोलते हैं कि जब कुछ बोलते हैं कि यार इसको डॉक्टर को दिखाओ, इसको करो, तो वो लोग मजाक बोलते हैं, यार ये क्या होता है, यार ऐसा कुछ नहीं होता। पर ऐसा होता है। हमें हमेशा देखना चाहिए कि इंसान कैसा, अगर उसको रिक्वायरमेंट है डॉक्टर की, तो उसको डॉक्टर पास लेके जाना चाहिए। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे जितना मैंने क्राउड देखा है, यूथ है यहाँ पर, है ना। और वो इसके बारे में बात कर रहा है, वो आगे गाइड कर रहा है। तो हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो आई थिंक वो बहुत समझदार होंगी। तो आज भी कुछ परफॉर्मेंस भी है, मैं उसके ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि वो परफॉर्म करने वाले हैं। सो मुझे वो देख के ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं यूथ को कुछ परफॉर्म करते देखता हूँ। यार सर, आप डिप्रेशन बोल रहे हो क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में हो किसी भी तरह के, जैसे आप मीडिया के थ्रू हो, तो आपको पता डिप्रेशन होता है। अगर आप गाँव वगैरह में चल जाओगे, वहाँ पे उनको पता है डिप्रेशन होता क्या है, उसको वो मजाक लेते हैं। उनको लगता है ये क्या चीज़ होती है, तो होता ही नहीं है, पर एक्चुअली में होता है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसके बारे में बात करना धीरे धीरे, अगर हम आज बात करेंगे, धीरे धीरे गांव में भी पहुंच पाएंगे जहां पर इसके बारे में बात की जाएगी और इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। एक बार तो हमें स्ट्रेस को आउट करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे स्ट्रेस लेते हैं तो हर चीज़ उसी पे डिपेंड करती है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो हमारी फिटनेस हो। वो कभी ग्रो नहीं करेगी अगर हम स्ट्रेसफुल घूमते रहेंगे हर जगह। हम हमेशा अपने शोज़ में भी यही बोलते हैं कि यार यूथ को कि ना तो सुसाइड एक रीज़न, मतलब रास्ता है इस चीज़ का, नहीं, अपने रास्ते खुद बनाओ। मुझे लगता है कि सब खुश रहना इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम खुश होगे, तुम खुश हो, तुम अपनी फैमिली को खुश रख पा रहे हो, आई थिंक वो सबसे हेल्दी चीज़ है। तो मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा, ये नहीं कर रहा, तो हम स्ट्रेस में रहेंगे। स्ट्रेस में रहोगे तो वो भी नहीं बनेगा, तुम्हारी हेल्थ भी नहीं सही रहेगी और जो काम कर रहे हो तो वो भी नहीं बनेगा। सबसे पहले खुश रहो, अपने आसपास जितने जाने हैं खुश। अगर तुम्हें लगता है यार सामने कोई नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूर रहो। जो तुम्हारे साथ खुशी दे रहे हैं उनके साथ रहो, जो तुम्हें चेयर कर पाएँ कि आज नहीं हो रहा कल हो जाएगा। एक होप जो होती है, सबसे बड़ी होप होती है, वो आई थिंक वैसे लोग ढूंढने चाहिए। सबसे मुश्किल टाइम में मुझसे पूछो। चलो, यही सबसे ज़्यादा बच्चे जिन पे ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं और साथ में पेरेंट्स भी बहुत होते हैं। देखो, ये स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा ना। ये वाला स्ट्रेस वो स्ट्रेस नहीं जिसकी मैं बात करूँ, ये तो पढ़ाई का स्ट्रेस है। पढ़ाई का स्ट्रेस ये है, देखो मैं फिर भी बिलीव करता हूँ कि हर इंसान चाहे वो पढ़े चाहे वो ना पढ़े, वो अपने रास्ते निकाल लेता है। पढ़ने वाला डॉक्टर लग जाएगा, CA बन जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ना पढ़ते हैं वो हमारी तरह, वो इधर उधर करके कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, खुश रहना। एंड ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो स्ट्रेस लाइफ का स्ट्रेस है। ये लाइफ एग्जाम्स का है। इसमें कोई तुम्हारी फैमिली आके तुम्हें ये नहीं करती कि तुम्हें अच्छे नंबर नहीं है, तुम बाहर निकल जाओ, ऐसा नहीं है। हर तरह के रास्ते निकल जाते हैं उसको। तो ये चिल मार है। तो सर, मेरा 3 दिन पहले आउट ऑफ रीच सॉन्ग आया, कभी आप देखना। अभी पिछला गाना मेरा इंडिया के ग्लोबल चार्ट नंबर 1 पे था। सो अभी इस पर मैं बैठा हूँ और अभी मेरी एल्बम आ रही है, मैं जो शूट करने जा रहा हूँ दुबई में। सो अभी इस पर काम कर रहा हूँ। और एक मेरी वाइफ का इंस्टाग्राम का सबका शो आ रहा है, इसमें मैं हल्का सा कुछ पार्ट हूँ। और हमारे एक और शो आ रहा है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो भी मेरा और सागर का ही है। और MTV रोडीज के डायरेक्टर सागर मोरे ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं इस फेस्टिवल को जज करने आया हूँ, इट्स कॉल्ड द साइक फिल्म फेस्टिवल। और ये पहले भी हुआ था, कोविड के टाइम भी हुआ था, तब भी मैंने जज किया था। स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी कुछ फिल्में बनाते हैं जिसके मेन जो बेस होता है वो साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी कई सारे इश्यूज होते हैं, कई सारी बीमारियां होती है, कई सारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज जो होते हैं, वो फिल्मों के माध्यम से वो एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स। एंड इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि बिकॉज स्टूडेंट्स खुद प्रैक्टिकली सोचते हैं कि इसको किसी भी इश्यू को कैसे दर्शाया जाए, इसकी वजह से उनको एक्चुअली नॉलेज मिलता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना वो पता चलती है। सो ये फेस्टिवल एक्चुअली एक मीडिया फेस्टिवल नहीं है, बट
साइकोलॉजी स्टूडेंट्स का एक अटेम्प्ट है अपनी एक स्टोरी बताने का, अपनी एक इशू की स्टोरी बताने का, कि क्या उन्होंने सीखा है, और वो फिल्म की तरह या एक एवी की ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्री की माध्यम से बताने का एक, आई थिंक इट्स एन अटेम्प्ट ऑफ दैट, यू नो. सो आई एम हियर नॉट टू जज देयर फिल्म मेकिंग स्किल्स, आई एम हियर टू जज कि इन्होंने कोई भी जो इशू है वो क्या है और वो कैसे बताया है, और उसके बीच पे उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्या है. सो आई थिंक दैट्स व्हाट द गोल इज हियर. और वही NMIMS स्कूल साइंस की प्रोफेसर ने भी मीडिया से बात करते हुए द पीसेज फिल्म फेस्टिवल 2023 के बारे में अधिक जानकारी दी. See, we being an educational institution, running a university, it becomes imperative to have these platforms for everybody, for all the programs and for all the courses, because it's not only important to have the theoretical knowledge being given to students. Such platforms actually bring out the talent in students, and the energy in these youngsters is much more, maybe 10-fold, 100-fold more than anybody else. So it's very important for having such events being organized. I mean, I understand this generation majorly is driven by the marks, or by probably more focused towards what they would gain in any of the events. But if the importance and the objectives of this is being made by the students, being driven by the students, then you don't need to drive them at all. It's they who are attracted towards such events, because you just being a mentor highlight what's more important to bring out of these events, and they do wonderfully. So actually there's nothing to drive them, they drive it themselves. Bureau Report, News and Entertainment Web, Mumbai.